एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम फिर उपस्थित हैं एक नए एक्सरसाइज के साथ। आप बोर्ड पर देख रहे हैं एक्सरसाइज 9 एनसीईआरटी मैथ, क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ आप देख रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप अच्छी तरह से उसका लाभ उठा सकें। हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्सरसाइज के साथ। हम गुजारिश करेंगे आपसे कि हमारे वीडियो को पूर्ण रूप से आखिरी तक देखें ताकि ज्ञान को अपने आप अच्छी तरह से मजबूत कर सकें और ज्ञान को अच्छी तरह से अपने दिमाग में स्थिर कर सकें। हम लोग चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। बोर्ड की तरफ आप देखते हैं दिखाया गया है ये क्वेश्चन आपके सामने, दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चन पर अभी डिस्कस किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करें। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कौन सबसे बड़ी भुजा होती है। आप देख लें समकोण त्रिभुज मैं पहले बना लेता हूँ। ये आप देख लीजिए ए बी सी, ये ध्यान देंगे ए बी सी में ये बी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, ये ध्यान दीजिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण B = 90 डिग्री है। तो आपको पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C = 180 होगा, जिसमें B 90 डिग्री है तो कोण A प्लस 90 डिग्री प्लस कोण C = 180 डिग्री। इसका मतलब A प्लस एंगल C = 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, यानी A प्लस एंगल C = 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज में तीन भुजाओं का जो सम होता है 180 होता है, 90 ये निकल गया, तो इसका मतलब इसका और इसका जो है जो सम है वो ध्यान देंगे, इसका और इसका ये सम है, ये दोनों जो है 90 डिग्री। इसका इन दोनों से ये निष्कर्ष निकलता है कि एंगल A भी 90 से छोटा है, यानी न्यून कोण है, और एंगल C भी 90 से छोटा है। जब ये दोनों 90 से छोटा है तो ये दोनों क्या हैं, बोलिए। ये दोनों जो हैं आप जो है जब 90 से दोनों छोटा है 90 से, तो इसका मतलब एंगल A छोटा है एंगल B से और एंगल C भी छोटा है एंगल B से। इसका मतलब यहाँ पर देखिए A भी छोटा है B से, C भी छोटा है। इसका मतलब सबसे बड़ा कोण जो हो गया वो क्या हो गया, B। अतः इसको लिख सकते हैं कि एंगल B ग्रेटर दैन एंगल A एंड एंगल B आल्सो ग्रेटर दैन एंगल C। दोनों से बड़ा है, अतः एंगल B सबसे बड़ा है। क्या है, सबसे बड़ा है। यहाँ से पता चल गया कि सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी भुजा, कोण के सामने की भुजा जो होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। अतः AC सबसे बड़ी भुजा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब AC सबसे बड़ी भुजा है, आप ध्यान से देखेंगे, और AC को ही क्या कहते हैं, कर्ण। 90 अंश के सामने की भुजा को नाम एक दिया गया, स्पेशल नाम दिया गया कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो इस तरह से आप जो है इसको प्रूफ कर सकते हैं कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आकृति में त्रिभुज ABC में AB और AC को क्रमशः P और Q से, देखिए एक त्रिभुज ABC दिया है, AB को आगे की तरफ आउटर साइड में बढ़ा दिया गया, AC को Q तक बढ़ा दिया गया है। अब कह रहा है कि PBC ये एंगल जो है ध्यान दीजिए छोटा है, QC इससे छोटा है, QCB से छोटा है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि एंगल AB बड़ा है AC से। ये साइड AB बड़ा है, साइड ये AC बड़ा है AB से। ध्यान देंगे आप तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको देखिए ध्यान से कि आपको पता है कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल मिल के 180 होगा। क्यों होगा, इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि एंगल PBC प्लस एंगल ABC = 180। ध्यान दीजिए। और उसके बाद एंगल
क्यू सी बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? दोनों को लिख देंगे रैखिक युग्म। ये दोनों में रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर दोनों हैं, क्योंकि वो इसका और इसका सम 180 होगा, उसी तरह इसका और इसका भी 180 होगा। ध्यान दीजिए। अब इसका मतलब ये हो गया पी बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल क्यू सी बी प्लस एंगल ए सी बी। ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर आप पी बी सी, यहाँ पर देखिए पी बी सी, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये इसका एंगल, इसका सम जो है इसका सम के इक्वल है। अब आपके पास यहाँ पर एक दिया गया है, ये गिवन है, ये लाइन अंडरलाइन कर लेते हैं। पी बी सी छोटा है, यानी पी बी सी छोटा है, तो अब ये छोटी है, तो ये पूरा 180 में से, तो 180 में कोई भी छोटी चीज़ घटाई जाएगी। ये ध्यान दीजिए, समान संख्या में से कोई छोटी संख्या घटाई जाएगी, तो ये आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा। ये क्या आएगा? बड़ा। तो इसका मतलब लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, परंतु एंगल पी बी सी लेस देन एंगल क्यू सी बी, ये दिया गया है, ये दोनों छोटे हैं। तो पी बी सी देखिए, पी बी सी ये छोटा है, तो इसका मतलब ये एंगल क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसका मतलब एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी से। अब बी के सामने का जो भुजा है वो बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब ए सी ग्रेटर देन ए बी हो जाएगी। अब ब्रैकेट में लिख देंगे कि बड़े कोण के सम्मुख की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो इस तरह से जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट या जो थ्योरम इससे पहले के वीडियो में बताए जा चुके हैं उनको आप अच्छी तरह से देख लेंगे, तो ये पूरी प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि इससे पहले का जो वीडियो आपको अपलोड किया गया है उसको पूर्ण रूप से देख लें और तमाम जो थ्योरम पढ़ाए गए हैं आपको उसको अच्छी तरह से समझ लें, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी बात।